हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। हमें अपने जीवन काल में परिवार, तकनीक, संस्कृति, परंपरा आदि की कई पीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। ओके, इसी प्रकार कंप्यूटर की भी आकार, स्टोरेज एवं भाषाओं के आधार पर कई पीढ़ियां होती हैं। आइए कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का अध्ययन कीजिए। अब हम जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन। आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को निम्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से हैं इसके जो विभाग हैं, जो वर्ग हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो का अर्थ होता है सबसे छोटा, यानी कि अणु के समान, परंतु यह माइक्रो से तात्पर्य संग्रहण क्षमता से है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग लोग अपने घरों एवं व्यापार के क्षेत्र में करते हैं। इनका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इनकी संग्रहण क्षमता कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर की सबसे आकर्षक एवं आश्चर्यजनक विशेषता उसका आकार होता है। जो इसकी सबसे बड़ी जो वो होती है बच्चों, इसका जो आश्चर्यजनक जो विशेषता होती है वो क्या होती है? इसका आकार होता है, जो हथेली एवं कॉपी के समान होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। परंतु यह आकार इसकी प्रोसेसिंग क्षमता में बाधक नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर कई प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे हम कि माइक्रो प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इनके प्रकार दिए हुए हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और ये है पाम टॉप। अब बात करते हैं बच्चों मिनी कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक बड़े एवं शक्तिशाली होते हैं, परंतु आजकल बाजार में तीव्र गति वाले माइक्रो कंप्यूटर भी उपलब्ध हैं, जो इन मिनी कंप्यूटर को पीछे छोड़ देते हैं। मिनी कंप्यूटर बहु उपभोक्ता प्रणाली युक्त होते हैं। इसमें रैम एवं संग्रहण क्षमता अधिक होती है, जो डाटा को तीव्र गति से प्रोसेस कर देती है। अब बात करते हैं बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अधिक जटिल एवं लंबी गणना करने के लिए किया जाता है। ये अधिकांशतया इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं बच्चों? इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस पर कार्य करते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में डाटा को तीव्र गति से प्रोसेस कर सकते हैं एवं जो इनकी संग्रहण क्षमता भी होती है वो अधिक होती है। आगे है बच्चों सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़े तीव्र एवं महंगे कंप्यूटर होते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग की अवधारणा पर आधारित होते हैं। इनमें प्रोसेसिंग की कई इकाइयाँ होती हैं, जो एक साथ कुछ ही पलों में लाखों वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ प्रश्नों को हल कर देते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, ये देखिए बच्चों यहाँ पर इनके उदाहरण दिए गए हैं, क्रे, अनुराग, परम और साइबर आदि। कुछ कंप्यूटर रक्षा, दवा, सेना, खोज आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज इन कंप्यूटर। जिस प्रकार आपस में विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर से बात करने के लिए भी हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है या आवश्यकता पड़ती है। आजकल कंप्यूटर की कई प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ है, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आइए हम विभिन्न पीढ़ियों के अनुसार इनका अध्ययन करें। प्रथम पीढ़ी की भाषाएं। अब जो प्रथम पीढ़ी की भाषाएं हैं वो किस प्रकार हैं देखते हैं बच्चों। प्रथम पीढ़ी की भाषाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है मशीनी भाषा। इसका निर्माण 0 एवं 1 कोड के द्वारा किया गया था। इसकी किसी अन्य भाषा को भी सर्वप्रथम बाइनरी कोड में परिवर्तित किया जाता है, इसके पश्चात ही आगे की क्रिया की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। टाइप संख्या 5, प्राथमिक संख्या 0101, कंप्यूटर के बटन है ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ओके, इसमें 0 का अर्थ ऑफ एवं 1 का अर्थ ऑन होता है। पहले प्रोसेसिंग मशीनी भाषा में की जाती थी। एक आम उपभोक्ता इसका प्रयोग नहीं कर पाता था, मतलब जो एक आम उपभोक्ता होता था वो इसका प्रयोग नहीं कर पाता था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने
द्वितीय पीढ़ी की भाषा का विकास किया जिसे जन समुदाय की भाषा कहा गया। अब बात करते हैं बच्चों द्वितीय पीढ़ी की भाषाएं। द्वितीय पीढ़ी की भाषा जन समुदाय की भाषा कही जाती है। क्या कही जाती है बच्चों? जन समुदाय की भाषा कही जाती है। इस भाषा में संकेतों को निमोनिक कोड में लिखा जाता है। यह सामान्य प्रयुक्त होने वाले शब्दों का लघु रूप होता है। उदाहरण के लिए मशीनी भाषा में प्रयुक्त सबट्रैक्ट को निमोनिक कोड में सब लिखा जाता है। निमोनिक को समझने के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिसे असेंबलर कहते हैं, जो निमोनिक को मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है, परंतु इस भाषा में कार्य करने में समय का अपव्यय अधिक होता है। अब बात करते हैं बच्चों तीसरी पीढ़ी की भाषाएं। तीसरी पीढ़ी की भाषाएं कौन कौन सी हैं, क्या है बच्चों, देखेंगे। इस पीढ़ी की भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर, अंक एवं अन्य अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इन भाषाओं को कंप्यूटर भी सीधी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें मशीनी भाषा में कंपाइलर अथवा इंटरप्रेटर द्वारा अनुवादित किया जाता है। तीसरी पीढ़ी की भाषाओं के उदाहरण हैं फोर्ट्रैन, बेसिक, कोबल एवं कोबोल। चौथी पीढ़ी की भाषाएं। तीसरी पीढ़ी की भाषाएं प्रक्रियात्मक भाषाएं होती हैं, अर्थात प्रोग्रामर को बताना पड़ता है कि किस प्रकार समस्या का समाधान किया जाए। परंतु चौथी पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामर को मात्र यह बताना पड़ता है कि किस वस्तु की आवश्यकता है। समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। ये अप्रक्रियात्मक भाषाएं होती हैं। इनके उदाहरण हैं सी बेस, इग्रेस, जावा आदि। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।